हाँ जी, सही हो गया। सही है, बढ़िया हो गई। हो गया भाई। अब देखो इधर जरा, क्वेश्चन दिया तुम्हारे पास, क्वथनांक में उन्नयन वाला भी है, हिमांक में अवनमन वाला भी है, दोनों तरह के क्वेश्चन है। पहले देखते रहो। कह रहे हैं ग्लूकोज 180, 180 इसका अणुभार दिया है। ग्लूकोज 180 के जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में मिलाया जाता है। विलय ये हो गया, विलायक ये हो गया, मिलाया जाता है। जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक इतना है 100 डिग्री सेल्सियस। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, यानी केबी का मान ज्ञात करना है। दूसरे वाले में एक कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में इतने ग्राम पदार्थ को इतने ग्राम जल में मिलाया जाता है। ये विलय हो गया, ये विलायक हो गया, ये उपस्थित है। जो 272.187 केल्विन पर जमता है, इतने केल्विन पर वो जम जाता है जो विलयन बनाया है हमने। यदि जल के लिए के का मान इतना हो तो यह है 273 केल्विन पर जमता है। तो कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, स्मॉल एम का मान ज्ञात करना है हमें। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका लगभग लगभग सेम ही है, कैलकुलेशन भी लगभग सेम ही चलती है इसमें। देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास, दिया क्या क्या है। तो दिया है ग्लूकोज का अणुभार दे दिया, अणुभार स्मॉल एम बराबर जो है वो 180 आ गया। जलीय विलयन में 12 ग्राम यानी कि भार दे दिया विलय का, 12 ग्राम को इतने ग्राम जल में मिलाया जाता है, विलायक का भार दे दिया, विलायक का भार दे दिया, और वो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा कितना, 100 ग्राम। जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो जी क्वथनांक इन्होंने दिया है शुद्ध जल के लिए, हम ऐसा बोल देते हैं T0 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम 273 जोड़कर इसे 373 केल्विन बना लेंगे। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। देखो के बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है जी। क्वथनांक कितना, के बी का मान ज्ञात करना है हमें। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि डेल्टा टी बराबर जो है, डेल्टा टी बराबर के बी गुणा स्मॉल डब्लू बटे क्या, स्मॉल एम ये। अब देखो इसमें ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 चीजें दी हैं, 5 चीजों में हर बार तुम्हें कोई 4 चीजें दे देगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, और एक चीज तुमसे पूछ लेगा ये सब दे दें। अब के इन्होंने ये पूछा है, कुछ ना कुछ इन 4 में से, ये 5 में से 4 चीजें तुम्हें दे देगा, एक चीज हर बार तुमसे पूछ लेता है। तो जी के बी का मान हमें ज्ञात करना है, ये नीचे वाले ऊपर चलेंगे, ये नीचे आ जाएगा। ये पहले वैल्यू लगा देते हैं, 180 डेल्टा टी बराबर
बार है, एम का मान 180, इसका मान आ गया 100 और जी यहाँ आ गया 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 कैंसिल हो गया। 4 नहीं 6 धुनी 12, 6 × 18। डेल्टा टी बराबर जो है वो के बी, और यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3, इसे ऊपर इसे नीचे चले जाएंगे। के बी बराबर 3/2 डेल्टा टी। चूंकि डेल्टा टी जो होता है डेल्टा टी जो होता है वो टी माइनस टी जीरो होता है। जल में मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। अभी डेल्टा टी का मान जो है इन्होंने दिया नहीं है क्या? एक सेकंड, कभी बोल लिखने से रह गया हो। डेल्टा टी का मान वो दिया होगा, शायद लिखने से रह गया होगा। डेल्टा टी का मान उन्होंने दिया 100.34 ब्रैकेट में उधर। ये है जी। तो हमें यहाँ के बी का मान निकालना था और 3/2 डेल्टा टी आ गया। डेल्टा टी की जगह हम ये लिख देंगे। अब ये लिखने का हमें फायदा क्या मिलेगा? के बी बराबर 3/2 और यहाँ आ जाएगा टी माइनस टी जीरो। ये जब क्वथनांक का यह क्वथनांक मोनियन की परिभाषा लिखवाई थी तो वहाँ फॉर्मूला लिखवाया था कि बिलियन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घट जाता है। बिलियन का जो है, अब देखो यहाँ जो भी मान लगाओ यहाँ टेम्परेचर जब भी लगाते हैं हम डिग्री सेल्सियस में नहीं लगाते हैं, हम उसे केल्विन में चेंज कर लेते हैं। समझ आ रहा है? केल्विन में चेंज करने के बाद में तब लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ तो चेंज कर लिया है, इसे और चेंज कर लेंगे। तो तुम खुद ही सोच लो, इसमें 100 है, ये 273 और जोड़ देंगे तो 373 दशमलव इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 3/2 और यहाँ हो जाएगा 373.34 माइनस के 373। ठीक है, 0 सिर्फ ये बचेगा, ये तो दोनों में से घट जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे, 1 7 बार कट जाएगा। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये तुम्हारा केबी का मान आ गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, बोलो मत भाई। देखो कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में यानी कि दिया क्या है इन्होंने, स्मॉल डब्लू का मान दिया है 0.6 ग्राम। विलायक का भार दे दिया इन्होंने 21.7 ग्राम, जो कि इतने पर जमता है। यानी कि क्वथनांक में अवनमन दिया इन्होंने डेल्टा टी एफ बराबर 272.17 केल्विन। ये के एफ का मान भी दिया इन्होंने, के एफ का मान है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, तथा ये जल के लिए 273 पर जमता है। तो जल के लिए दे दिया इन्होंने 273 केल्विन पर जमता है। तो कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, यानी कि एम का मान ज्ञात करवा रहे हैं। फॉर्मूला होता है, चूंकि डेल्टा टी एफ बराबर जो होता है वो के एफ हो जाता है, स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी खोल दो। देखो डेल्टा टी एफ विलायक में से बिलियन का घटता है आपके, ये होता है विलायक के क्वथनांक हिमांक में से ये वाला बिलियन का हिमांक घट जाता है। डेल्टा टी एफ का मान हो गया ये, के एफ ये हो गया, डब्लू हो गया, स्मॉल एम इसका मान हमें निकालना है, कैपिटल डब्लू गुणा
100। वैल्यू लगा दो इनकी। T0 तो है 273 माइनस टी का मान, टी का मान इन्होंने दिया है, रुको रुको जल के मोलल क्या निकालना था, रुको रुको, उपस्थित है जो एक आदमी के जलीय विलयन में इतने ग्राम पदार्थ जल में उपस्थित है जो इतने पर जमता है, जो इतने पर जमता। ठीक है, देखो इधर ये ब्लैक का हो गया, ये बिलियन का हो गया, तो ये जो मान दिया इन्होंने ये बिलियन का दिया है, मतलब बिलियन का। 272.187 के एफ का मान इन्होंने दिया है, अभी ऐसे रहने दो, स्मॉल डब्ल्यू भी, एम भी, कैपिटल डब्ल्यू भी, और ये 100 भी। 273 में से 272.187 जाएंगे, कितना बचेगा भाई? माइनस के ये हालात है तुम्हारे मैथ के, 73 में से 72 घटा रहे हैं तो माइनस का बचेगा, पता है यार। 8 0.813 देख लेना भाई। इतना बचा है 0.813 जो बता रहे हैं, और हमें यहाँ से एम का मान निकालना है। तब देखो उधर एम ऊपर आ जाएगा, ये सब नीचे चला जाएगा, तो क्या नजर आएगा तुम्हें? देखो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, एम बराबर 0.813 और ये कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा गुणा 100 आ जाएगा। के एफ बराबर के एफ की वैल्यू आई है 1.86, स्मॉल डब्ल्यू का मान है 0.6, इसका मान आया है 21.7, सॉरी 21.7 और यह 1000। अब 2 अंक बाद ये हैं, एक ये है तो 3 अंक से तो 3 अंक ये हट गए, 1 दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया। देखो जी किसी से कैंसिल कुछ हो रहा है क्या? हाँ जी इधर ये डिवाइड करो और एम का मान आ जाएगा, इतना करना है। करो कैलकुलेशन जरा, उतारो जी। ये तुम्हारे क्वथनांक मोनियन हिमांक में अवनमन 3 नंबर में सवाल आता है, और मजाक में मत लेना, कभी कभी परिभाषा के साथ आता है कि क्वथनांक मोनियन किसे कहते हैं, और एक न्यूमेरिकल जोड़ देते हैं उसके साथ में। देखो इधर देखो, द्रव्यमान की दृष्टि से क्वेश्चन देखो भाई, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम और 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब ये तुम्हें समझना चाहिए कि 1 बिलियन जो है वो तो है 300, 1 बिलियन जो है वो है 400, ये इतना बिलियन है। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो है वो मिला लिया गया 25%, और इसका जो लिया गया वो लिया गया 40%, और इन्हें आपस में मिला दिया गया है। तो अब बताना है कि कितने द्रव्यमान प्रतिशत होगा, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब हमें करना क्या है कि हम निकाल लें पहले मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम कहेंगे पहले बिलियन
का 25% कितना हो जाएगा? देखो बदर, 300 का 25% निकाल लेंगे, कितना हो गया? 75 ग्राम, यानी 75 ग्राम तो इसका ले लिया। अब दूसरे बिलियन का दूसरे बिलियन का 40%, वो कितना हो जाएगा कि 400 का 40% निकाल लेंगे हम। 4 चौक 16, 160 ग्राम। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया तो हम कहेंगे मिश्रण का भार तो 75 एक हो गया, 160 एक हो गया। आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा भाई? हाँ जी, हम कहेंगे कुल भार जो था वो था 300 और 400 बराबर आ गया 700। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। देखो द्रव्यमान प्रतिशत के 235 से डिवाइड कर दो और 7 या 21, 2 बचेगा, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 पंजे। लो जी, ये तुम्हारा आंसर हो जाता है 2 मिश्रणों का द्रव्यमान प्रतिशत। सही। तुम लोग इसे बड़े हल्के में लेके जा रहे थे क्वेश्चन को, ये तुम्हें सही से समझा नहीं तुमने शायद। देखो वो कह रहे हैं एक सब्जेक्ट, मानो सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है, उसमें 300 में से 25% नंबर आए हैं उसके, जो भी कोई लड़का है, और 400 में से 40% नंबर आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कुल नंबर जो उनके आए हैं तो वो कितने परसेंट बनी उसकी। ये समझ लो जैसे तुम्हारी फिजिक्स में 25% है, केमिस्ट्री में 40% है, और कुल पूर्णांक जो वो 300 और 400 कितने का है? 300 नंबर में से इतने आ गए और 400 में से इतने आ गए। कुल पूर्णांक तो 300, 400, 700 रहेगा, तो ना 700 में सब कितने परसेंट बनी। तो हमने निकाल दिया कि जो पहला बिलियन है, मतलब जो पहला सब्जेक्ट था, उसमें से 25% तो 75 नंबर आ गए एक तरीके से, यानी 300 में से 75 नंबर आ गए, और दूसरा 400 में से 160 नंबर आ गए। अब दो ही सब्जेक्ट को आपस में मिला दिया तो इतने नंबर आ गए। कितने में से आए थे? 700 में से। तो परसेंटेज निकालना हर किसी से आता है कि जितने भी नंबर आए हो कुल में से कितना आए हैं, गुणा 100, 33.55 या 5-7 जो भी बनी परसेंटेज बनी। पास हुआ नहीं हुआ? पास ही हुआ है भाई साहब। बस पढ़ो जरा। हाँ, यानी 400 ग्राम के 40% और 300 ग्राम के 25% को आपस में मिलाया गया है। तो जब प्रतिशत निकालते हैं तो हम कहते हैं ना 25% किसका, ना उसका, ऐसे करके। तो जो भी आगे नंबर होता है का। कहीं भी